से बात करेंगे और दीगर जो पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया की जानिब से लागू की जाती है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए है आम आदमी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट। खैर मकदम करते हैं सर आपका। सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि मरकज़ की जानिब से जो पॉलिसियाँ जम्मू कश्मीर में लागू की जाती है उनके मुताबिक वो जम्मू कश्मीर की खाली डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आप इस डेवलपमेंट को किस देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया द टाइम्स नाउ का। पहले आप हम तक मुझे जानना चाहते हैं कि हमारा क्या इस पे टेक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ नहीं ला रही है, कोई स्कीम्स नहीं ला रही है, बट रियलिटी में क्या वो स्कीम्स लागू की जाती है या किसी अपनों को उसका फ़ायदा दिया जाता है। और अगर उन स्कीम्स को ऑन ग्राउंड लाया जाता है, उसमें हेल्प करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ या हेल्पर्स या टीचर्स या BLOs, बट फिर क्यों उन लोगों को इतनी कीमती बड़ी बड़ी स्कीमों को, फ़ायदेमंद स्कीमों को लाने के बावजूद भी उनको मुतासर किया जाता है उनके सैलरी से, उनके बेनिफिट से, उनको क्यों इस चीज़ से अलग? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पानी की टंकी बड़ी है, उसके बाद उस पर पाइप्स बाहर जा रहे हैं लोगों को देने के लिए, पानी भी मौजूद है, लेकिन आप उस पाइपों का रिश्ता ही काट रहे हैं, तो पानी कहाँ से पहुँचे? तो ये चीज़, उस चीज़ में मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली फेल है। आप कहते हैं एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, मान लिया, लेकिन फिर क्यों आप यूटी के बाद बनाने के बाद आप कश्मीर के लॉज को बड़ा डिफरेंट कर रहे हैं अदर स्टेट? दिल्ली में एक सैलरी है, पंजाब में एक सैलरी है, हरियाणा में एक सैलरी है, पांडिचेरी में एक सैलरी है और कश्मीर में एक सैलरी है। पहले था 65, अब आपने कर दिया 60, तो पूरे हिंदुस्तान में कर दो ना 60। अगर आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हिस्सा है, दिल है, जिगर है, ताज है, तो उसके बावजूद भी आप उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप उस ताज में से एक नगीना निकाल रहे हैं, बोल रहे कि ये फिर भी खूबसूरत है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आपको तो इस ताज को और ज़्यादा बेनिफिट्स देने चाहिए, आपको तो इस ताज को और ज़्यादा पॉलिसीज़ देनी चाहिए, आपको तो इस ताज के लिए टैक्स रिबेट्स होने चाहिए, आपको इस ताज के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के पैकेजेस होने चाहिए। बट फिर आप कहते हो दुबई से शेख आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। मुझे बताइए, टाइम्स नाउ से मैं पूछूंगा, किस शेख का इंटरव्यू किया आपने? किस शेख को या हबीबी करते करते आपने सड़कों पे देखा, नाचते हुए देखा, चोगा पहन के? कहाँ देखा आपने? किस शेख ने यहाँ बिल्डिंग बनाई? किस शेख ने यहाँ होटल खरीदा? किस शेख ने यहाँ, मुझे इतना बताइए, आपको शेख दिखा कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट्स? किन बच्चों को आपने बड़े बड़े इन्वेस्टिंग प्लान्स दे दिए? नहीं दे दिए। सो दिस इज़ ऑल फेक आई थिंक। अकॉर्डिंग टू बीजेपी रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के यूथ को प्रमोट करने के लिए भाजपा हर मुमकिन लिहाज से कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि यहाँ का यूथ किस जानिब मोड़ रहा है? देखो, आप यहाँ की यूथ्स को प्रमोट नहीं कर रहे हो, उनको और ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हो। लेकिन मैं अपने यूथ भाइयों को एक बात बताऊँ, आप अपने घरों से निकलो, सरकारी नौकरी की चिंता छोड़ दो, वो मिलने वाली नहीं है। आने वाले इंतखाब में आप इलेक्शन का फॉर्म भरो, इलेक्शन लड़ो, उन कुर्सियों पे बैठो और उनका फैसला करो कि आप किन्हें नौकरी किस तरीके से देंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता है, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्लान्स है, लेकिन उनको किस तरीके से लोगों के बीच में लाना है वो उनके पास रास्ता नहीं है। दे डोंट हैव एनी प्लान। कल मैं ईदगाह गया, ईदगाह श्रीनगर सिटी में है, शहर खास उसे कहा जाता है, और वहाँ पे डंपिंग यार्ड है, डंपिंग जोन है, पता नहीं आपने स्टोरी की है नहीं की है। वहाँ चील, कौवे, कुत्ते, स्मेल, एवरीथिंग इज़ देयर। तो शहर खास आप कह रहे हो, शहर खास में इतना कूड़ा करकट क्यों है? कहाँ है आपकी मशीनरीज? कहाँ है जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन? जब चाइना बना सकता है पावर, आप में क्यों नहीं क्षमता है? आप क्यों नहीं पावर बना सकते हैं? क्या कर रहे हैं मेयर साहब, क्या कर रहे हैं काउंसलर्स? ये एक दूसरे की खरीद फरोख्त कर रहे हैं कि अगली सरकार कैसे बनाएंगे, किसको 5 लाख देंगे, किसके मकान की परमिशन के लिए पैसे देंगे, लेंगे, क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने आवाम का काम नहीं किया। आवाम की जो मुश्किलात है, ईदगाह में कूड़ा कचरा है, वो किसने साफ़ किया? इन लोगों ने आवाम की गंदगी साफ़ नहीं की। इन्होंने उस गंदगी में और पानी डाला और उसको उबाला, और उसके बाद और उसमें बाकी जरासीम पैदा हो गए। और लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जिस जरासीम को ये पैदा कर रहे हैं, ये भी तो इस शहर में रहने वाले हैं। ये जरासीम जब की चिंता छोड़ दो, वो मिलने वाली नहीं है। आने वाले इंतखाब में आप इलेक्शन का फॉर्म भरो, इलेक्शन लड़ो, उन कुर्सियों पे बैठो और उनका फैसला करो कि आप किन्हें नौकरी किस तरीके से देंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता है, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्लान्स है,
लेकिन उनको किस तरीके से लोगों के बीच में लाना है वो उनके पास रास्ता नहीं है। दे डोंट हैव एनी प्लान। कल मैं ईदगाह गया, ईदगाह श्रीनगर सिटी में है, शहर खास उसे कहा जाता है, और वहाँ पे डंपिंग यार्ड है, डंपिंग जोन है, पता नहीं आपने स्टोरी की है नहीं की है। वहाँ चील, कौवे, कुत्ते, स्मेल, एवरीथिंग इज़ देयर। तो शहर खास आप कह रहे हो, शहर खास में इतना कूड़ा करकट क्यों है? कहाँ है आपकी मशीनरीज? कहाँ है जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन? जब चाइना बना सकता है पावर, आप में क्यों नहीं क्षमता है? आप क्यों नहीं पावर बना सकते हैं? क्या कर रहे हैं मेयर साहब, क्या कर रहे हैं काउंसलर्स? ये एक दूसरे की खरीद फरोख्त कर रहे हैं कि अगली सरकार कैसे बनाएंगे, किसको 5 लाख देंगे, किसके मकान की परमिशन के लिए पैसे देंगे, लेंगे, क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने आवाम का काम नहीं किया। आवाम की जो मुश्किलात है, ईदगाह में कूड़ा कचरा है, वो किसने साफ़ किया? इन लोगों ने आवाम की गंदगी साफ़ नहीं की। इन्होंने उस गंदगी में और पानी डाला और उसको उबाला, और उसके बाद और उसमें बाकी जरासीम पैदा हो गए। और लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जिस जरासीम को ये पैदा कर रहे हैं, ये भी तो इस शहर में रहने वाले हैं। ये जरासीम जब इनके घर तक पहुंचेगा, इनको भी उसका असर होगा। उसके बाद इनको समझ आएगा, इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। ये जो 4-4 वोटों पे जो काउंसलर बने हुए हैं, 5-5 वोटों पे बने हैं, इनको तब समझ आएगा जब अगले इलेक्शन में आने वाले नए काउंसलर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ईमानदार होंगे और अपने लोगों का काम करेंगे। जिब्रान साहब, अगर देखें तो वादी कश्मीर को 100% करप्शन फ्री बनाना जी। इसके लिए जो है जगह जगह पे रेड्स डाली जा रही है, NI की जानिब से, SI की जानिब से, हर जगह रेड्स डाल। वही अगर आम आदमी पार्टी का स्टैंड पहले से ही प्राइमरी लेवल से ही करप्शन फ्री रहा है, इफ़ आई एम नॉट, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह जो रेड जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के घरों में डाली जाती है या लोगों के घरों में डाली जाती है, अगर यहाँ की सियासी पार्टियों के हवाले से मैं बात करूँ, एक्सेप्ट भाजपा, वो ये कहते हैं कि लोगों को इस तरह से खाली डराया धमकाया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन रेड्स को देखो, एज एन इंडिविजुअल पर्सन, एज ए कश्मीरी, ये ठीक है अगर इन ये रेट्स डाल रहे हैं। जिन लोगों ने चोरी चकारी की है उनसे उनका पैसा छीन लो, उनसे उनकी ज़मीन छीन लो, ये तो होना चाहिए, क्योंकि उस पैसे पे मेरा भी हक है, आपका भी हक है, कैमरामैन का भी हक है, हर किसी का हक है। इन लोगों ने अपने हमारे उन टैक्स के पैसों से किसी ने पहाड़ खरीदा, किसी ने रिजॉर्ट खरीदा, किसी ने गुलमर्ग में हट्स खरीदी, किसी ने पहलगाम में खरीदी, तो ये बेहतर स्टेप है। जो चीज़ है अप्रिशिएट करो। अगर LG साहब इस रेडों को और ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तो करें, तमाम साथ देगी। जिसने किसी का पैसा खाया है उसको वापस देना पड़ेगा, जिसने किसी की ज़मीन खाई है उसको वापस देनी पड़ेगी, तो ये नहीं चलेगा। अगर ये चीज़ इनकी पॉलिसी कश्मीर के लिए एक अच्छे इंटेंशन के साथ है तो आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन अगर इसके पीछे भी कोई सियासती बू है तो आई डोंट एक्सेप्ट दैट। सिंपल सी बात है। फिर इससे आप कश्मीरियों को बेवकूफ़ बना रहे हो, कश्मीरियों को बहला रहे हो, फुसला रहे हो, वो चीज़ नहीं चलेगी। The last question I would like to ask you, like recently कश्मीर में जो एक मैं कहूँ कि मरकज़ की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जो है वाइन्स के खुले आम खरीदो फरोख्त उसको छोड़ दी। वहीं आजकल सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि कश्मीरी यूथ ही जो है जो वो शराब की बोतलें लेके दिन दहाड़े सड़कों पे आ रहा है, जिससे जो है यहाँ का जो माहौल है एक किस्म का तब्दील है। आप किस तरह उसे, क्या वो एक अच्छा स्टेप था जिस तरह इन्होंने फ्रीली वो मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे वाइन को आम कर दिया, क्या वो एक अच्छा या बेहतरीन इकदाम था हमारे नौजवान? देखिए, मोदी जी गुजरात से आते हैं, अमित शाह जी गुजरात से आते हैं। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, क्योंकि साबरमती आश्रम, गांधी जी, तब से वो आके ड्राई स्टेट है। जब आप अपनी स्टेट को ड्राई स्टेट बना सकते हो, हमारी स्टेट को भी ड्राई स्टेट घोषित कर दो, हमें नहीं चाहिए ये चीज़। अब कोई टूरिस्ट आ रहा है बाहर से, वो पीना चाहता है, वो एयरपोर्ट से खरीदे, अपने पास वो बोतल लाए, उस बोतल को डिस्पोज करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो पिए, वो उसकी फ्रीडम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी फ्रीडम है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो खुलेआम सड़कों पे ना करे। आप देख रहे हैं नेहरू पार्क में एक बंदा दारू पी रहा था, वो डांस कर रहा था, वो गलत बात है। उससे हमारे समाज पे असर पड़ता है, उससे हमारे कल्चर पे असर पड़ता है, उससे हमारे इस्लाम पे असर पड़ता है। गलतियाँ होती है, इंसान को माफ़ भी करना चाहिए, लेकिन जो लोग दारू पीते, शराब पीते, वो अपने कमरे में पिए, अपने होटल में पिए, अपनी गाड़ी में बैठ के पिए, सड़कों पे क्यों पिए? हमें कोई आपत्ति नहीं इस चीज़ में, लेकिन यहाँ पे लोकल स्टोर्स पे आप शराब को प्रमोट करोगे, एक बच्चा आएगा जहाँ वो चॉकलेट खरीदेगा, उसके साथ वो शराब की बोतल भी खरीदेगा, ना उससे कोई आप आइडेंटिफिकेशन मांगोगे, ना उसका कोई पूछोगे कहाँ से आया, किसने किया, वो उठाएगा, पिएगा और तुम हो जाएगा, फिर गलत काम करेगा। कल आपने हाल ही में अशमुकाम में एक
थोड़ा मेंटली कोई अनसाउंडेड बंदा था, उसने 2 लोगों को मारा और बहुत लोगों को जख्मी किया। वो तो मेंटली अनसाउंडेड था। लेकिन जब आप शराब पियोगे, सड़कों पे नाच कर नगमे करोगे, उसके बाद आप किसी को भी मार सकते हो। ड्रिंक एंड ड्राइव वो केस बन जाएगा आप पे, है ना। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए कश्मीर में, बिकॉज कश्मीर का कल्चर में ये चीज़ नहीं है, हमारे इस्लाम के सिस्टम में ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाबंदी होनी चाहिए और आने वाले वक्त में हम भी इस पे बात करेंगे, बार बार बात करेंगे। मैं कहता हूँ यूथ को आप निकलिए सड़कों पे और इसके बैन के लिए खुले में बात कीजिए, हर दिन बात कीजिए। एक दिन बात करके चुप करके बैठिए, रोज़ प्रोटेस्ट कीजिए, साइलेंट प्रोटेस्ट कीजिए, सोशल प्रोटेस्ट कीजिए, जहाँ करना है। ये समझाइए लोगों को इस चीज़ को कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि आने वाला जो तबका है, आने वाला जो हमारा यूथ है, जो बच्चा है, पीढ़ी है, वो ख़राब हो सकती है। चलो बड़ों को पता है, मौलवियों को पता है, सबको पता है कि हमें ये चीज़ कंज्यूम नहीं करनी। लेकिन जो एक छोटा बच्चा है उसको अवेलेबिलिटी आप दुकान पे कराएंगे, उसके बाद उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है किससे क्या होगा। जब वो कंज्यूम करेगा वो एडिक्टेड हो जाएगा। आप देखो, आप चिप्स है वो भी हानिकारक है, जूसेस है वो भी हानिकारक है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये बाकी चीज़ें। जब आप उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो बीमारियाँ हम पे असर करती है, लेकिन उससे जहनी तवाज़ुन ख़राब नहीं होता। लेकिन जब आप शराब को कंज्यूम करेंगे, बाकी चीज़ें कंज्यूम करेंगे, उससे जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। 1 के 2 दिखने लगते हैं, 2 के 4 दिखने लगते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें बैन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इनके मुताबिक जो है, अगरचे मरकज़ी हुकूमत पॉलिसियाँ लेकर आती है, लेकिन अगर ज़ीरो ग्राउंड की बात करें तो वो कहीं पे इम्प्लीमेंट दिखाई नहीं देती है। वहीं अगर यहाँ के सरकारी महकमों की बात करें, यहाँ की इंतज़ामिया की बात करें, मुख्तलिफ पॉलिसियों को, मुख्तलिफ स्कीमों को प्रमोट तो उन चीज़ों को किया जाता है जो कि सरासर अपनी वादी कश्मीर के माहौल के लिए ख़राब है। यहाँ के मुस्लिम तबके, यहाँ के यूथ को न कि जो हमारी इंतज़ामिया है उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, बल्कि उनकी आदतें दिन ब दिन बिगाड़ती जा रही है। अब बने रही न्यूज़ नाउ के साथ। श्रीनगर से आज की रिपोर्ट में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।